गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th नंबर का क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक साथ बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए। इसके बाद है परचेज लिख लेते हैं। परचेज है हमारी 1,90,000। इसके बाद टू कैरेज इन परचेज, टू कैरेज ऑन परचेज, टू कैरेज ऑन परचेज अमाउंट से रखिए 1,500 रुपए, करेक्ट। फिर हम लिख लेते हैं वेजेस। चार अमाउंट्स हमारे आ गए हैं 55,000। फिर यहां लिखते हैं हम बाय सेल्स। सेल्स दे रखी है हमें 2,45,000, लिख लिया। जनरली में दो ही चीजें आती हैं हमारी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आने लगा होगा। फिर आपका यहाँ पे 8,000। अब हमको क्या करना है, टोटल लगाना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चंस में हमको लॉस ही होगा। करते हैं हम, तो करते हैं 2,66,500 ये टोटल आएगा इसमें। और इसमें लॉस आएगा आपका ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस 13,500। अब जो ग्रॉस लॉस है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमारा यहाँ पे क्यों आएगा, प्रॉफिट आ रहा तो उस साइड आएगा, तो लॉस है तो इस साइड आ जाएगा आपका टू ग्रॉस लॉस कितना 13,500। फिर देखते हैं, ड्राइंग नहीं आएगा, मशीन डॉक्यूमेंट पोस्टेज बेशक आएगा। टू पोस्टेज, पोस्टेज की अमाउंट है 300 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,700। रेंट 4,500। सेल्स क्रेडिटर बिल्स पेबल कैपिटल, सेल्स हमारा आ गया है तो अब इनको जोड़ेंगे हम, तो ये हमारा आएगा 20,000 रुपए। कितना, 20,000 रुपए। और जो आएगा वो किस नाम से आएगा, हमारा नेट लॉस कितना आएगा 20,000 रुपए। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। कंटिन्यू करें बैलेंस शीट के साथ। सबसे पहले स्टार्टिंग हम कैपिटल से ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कैपिटल, इसके अमाउंट को अभी अंदर ही लिख लेते हैं। 2 लाख रुपए दे रखा है हमें। इसमें क्वेश्चंस में ड्राइंग भी है, तो ड्राइंग है 9 लाख रुपए की, तो माइनस कर देते हैं ड्राइंग को। सॉरी, ड्राइंग है 9,000 रुपए की, तो 1,91,000 माइनस नेट लॉस 20,000 रुपए का जो लॉस आया था वो भी माइनस करेंगे। जो अमाउंट आएगी उसको फिर हम यहां लिखेंगे, जो भी हमारी अमाउंट आएगी। देन कैपिटल हो गए है, बिल्स पेबल है 4,000 रुपए के, लिख देते हैं। बिल्स पेबल है 4,000 रुपए का। क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं। ओके, सेल्स हो गया है। अब आते हैं हम फर्नीचर पे। तो फर्नीचर है हमारे पास 35,000। फर्नीचर के बाद फिर आप कैश ले लो 5,000 रुपए। कैश के बाद बैंक 10,000 रुपए। इसके बाद ड्राइंग हो गया वेजेस मशीनरी, मशीनरी 1 लाख रुपए। डेटर 27,000 रुपए। डेटर्स 27,000। और फिर लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 8,000।
क्लोजिंग स्टॉक कितना 8000 टोटल लगा लेंगे तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,85,000। यहाँ पे भी आएगा 1,85,000। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। ना आप क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इसकी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक की आवश्यकता होती है। तो 9,000 रुपए हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो हमें लिखा है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 9,000 रुपए का। ठीक है, लिख दिया आपने 9,000 रुपए। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है परचेज की, टू परचेज। तो फिर हम यहाँ परचेज लिख देते हैं। परचेज की अमाउंट है 1,64,000। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है, परचेज रिटर्न भी आपको दे रखा है, तो परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं 1910 090261। ओके, फिर इनवर्ड है, हमको कैरेज इनवर्ड लिखेंगे। टू कैरेज इनवर्ड तो 1000। इसके बाद वेजेस आएंगे, टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट है 33। सेल्स डन तो हमारा वहां पे आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेल्स लिखनी है। तो हमने लिखा सेल्स की वैल्यू है 1,80,000 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू है 1820। सॉल्व करते हैं 081,871। ओके, फिर यहाँ जनरली हमारी दो ही चीज आती हैं, एक आएगा हमारा सेल्स और दूसरा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है 16,000। इसके बाद वेजेस, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, मशीन, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बैड टैक्स, पोस्टेज, डिस्काउंट, सैलरी, डेबिटर्स। इसका कुछ भी हमारा ट्रेडिंग में नहीं आएगा। हमें कैलकुलेट करना है और इसका आंसर फाइंड करना है कि हमें लॉस आएगा या हमें प्रॉफिट आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो इसका आंसर आएगा 194180। टोटल आएगा 194180 और तो जो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 18790। इसको फिर हम यहां लिख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो 18790। चूंकि बिल्डिंग प्लांट कैश इनवर्ड हो गया है, वेजेस हो गया है, परचेस हो गया, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, मशीनरी, लेंगे इंश्योरेंस। अब लेंगे हम यहाँ पे टू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की अमाउंट है 1610। इसके बाद इंटरेस्ट लेंगे, टू इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट यानी ब्याज 1100। बैड डेब्ट्स, पैसा आपका डूब गया, बैड डेब्ट्स हैं, लॉस है 250। डेबिट, पोस्टेज खर्चा है, डेबिट 300 रुपए, डिस्काउंट 1,000 रुपए, टू सैलरी, सैलरी से आपकी 3,000 रुपए, और सेल्स लोन बेस पे बैंक ओवरड्राफ्ट आपका ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको नोट करना, उसका आंसर निकालना है।
तो ये तो टोटल इतना ही आएगा 18790 और यहाँ पे भी 18790। तो जो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 11530। ओके, अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेप हमारी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल हमें दे रखी है 2360000। इसके बाद हमें ड्राइंग है तो और ड्राइंग नहीं है तो हम यहाँ पे हमारा ग्रॉस जो नेट प्रॉफिट था उसको जोड़ देंगे 11530। तो 11530 तो 0357442 247530। इसके बाद आपको लोन, जो लोन की अमाउंट है 8000 वो भी लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल की अमाउंट है 2520। इसके बाद आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 4720। इसके बाद कैपिटल आपका हो गया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो 8000 के आपके क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग से अमाउंट है 23000। इसके बाद है प्लांट, प्लांट की वैल्यू 16930। इसके बाद आपको बेजेस से पहले सेल्स रिटर्न ओपनिंग स्टॉक सब हो गया था। मशीनरी, मशीनरी लिखनी है, मशीनरी की वैल्यू है 210940। इसके बाद इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बेड डेस्क, पोस्ट डिस्काउंट, डेटर्स बेशक आएंगे डेटर्स। ठीक है 39। इसका सेल्स, लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, कैपिटल, सेल्स रिटर्न, कुछ नहीं बचता। फिर लास्ट में आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक और अब हमें इसको टैली करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। करते हैं हम। तो टोटल आएगा इसका 270770 और यहाँ पे भी टोटल आएगा आपका 270770। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा 14 क्वेश्चन। सो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई हमारी ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो है हमारे भाई साहब 10,000 के, कोई बात नहीं। फिर लिखेंगे हम टू परचेस, परचेसेस है हमारे पास 78,000 की। फिर लिखना है आपको टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड्स 2500। फिर आपको लिखना है टू बेजेस और बेजेस की वैल्यू है आपकी 11,000। यहां पे आ जाइए आप सेल्स के साथ। तो सेल्स आपकी है 2,28,000। यहां पे आ जाइए आप बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 22,000 रुपए का। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, अब तो टेलीफोन लीगल कुछ भी नहीं आएगा। टोटल लगा लीजिए आप 2,50,000 और यहाँ पे भी आएगा आपका 2,50,000। आप देखो, आप टोटल करिएगा, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,48,500। ये तो हुआ आपका ट्रेडिंग। अब बनाते हैं हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,48,500
सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज टू सैलरीज। तो सैलरीज है हमारे पास 30,000 रुपए की। कमीशन टू कमीशन डेबिट में है तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया 10,000 रुपए। इसके बाद बेस रेंट एंड टैक्सेस टू रेंट एंड टैक्सेस 2800। इसके बाद टू रिपेयर्स है 5,000 रुपए। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस है 1400। टू लीगल चार्जेस है आपके 1,500 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस है आपके पास 2,500 रुपए। ठीक है, यहां पे आप लिखो कमीशन। अब ये कमीशन तो ये क्रेडिट का है तो ये आपको मिला है 8,000 रुपए का। ठीक है, कमीशन कितना 8,000 रुपए का। और साथ में आपको लिखना है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की अमाउंट है 7,000 रुपए। टोटल करना है और टोटल करने के बाद आपको इसमें से जो भी आंसर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो यहां टोटल करेंगे तो 1,63,500। यहाँ पे भी आएगा 1,63,500 और नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 11,03,00। अब बनाना हमें बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट को कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल की वैल्यू है ओके। तो ड्राइंग भी है, माइनस कर देंगे ड्राइंग को माइनस किया 52 प्लस नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो 1,103,00 करेक्ट है। तो 0,032,61। इसके बाद सेल्स कमीशन हो चुका था। क्रेडिटर्स लिखना है। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 28,000। बिल्स पेबल 2,370। अब आ जाते हैं असेट साइड। असेट सबसे पहले लिखना है आपको कैश इन हैंड 12,000 रुपीज। डेटर्स 30,000 रुपए। मशीनरी 60,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपए। अब आपको इसका टोटल करना है और दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए हमारा इक्वल। तो हमारा आंसर कैसा माना जाएगा करेक्ट। तो जो बुक्स में 1 0 कम है तो यहाँ बढ़ा देंगे तो 1,14,000 यह 2,14,000 यह जाएगा और 2,14,000 यह आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका
14 हुआ कंप्लीट।